विदेश मंत्री इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि गलवान की घटना के ठीक 5 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री चीन के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि ये उनका दौरा एससीओ समिट के लिए है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि विदेश मंत्री के इस दौरे की वजह से भारत चीन के रिश्तों में सुधार होगा। इस दौरे पर एस जयशंकर की मुलाकात चीनी उपराष्ट्रपति हान जिंग से हुई, तो वहीं वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात वो करेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जयशंकर के इस दौरे से क्या क्या बदल सकता है। जयशंकर ने सबसे पहले किससे की मुलाकात? चीन में एस जयशंकर की मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से हुई। इस मुलाकात के बाद कहा गया कि हान झेंग के साथ मेरी मुलाकात अच्छी रही। भारत की तरफ से बता दिया गया है कि वो एससीओ समिट में चीन की प्रेसिडेंसी का समर्थन कर रहे हैं। मैंने दोनों देशों के रिश्ते में सुधार भी महसूस किया है और इस बात पर विश्वास जताया कि मेरे इस दौरे के बाद ये सकारात्मक और ज्यादा आगे बढ़ेगी। जयशंकर ने क्या दिया संदेश? जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन के राजनयिक संबंधों को पूरे 75 साल हो चुके हैं। ऐसे में जब से चीनी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर बहाल किया है, पूरे भारत में इसकी खूब तारीफ की गई है। इससे समझ आता है कि दोनों ही देश को सामान्य संबंध होने से लाभ होता है। Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. भारत और चीन के सुधरते रिश्ते। अब एक तरफ तो जयशंकर की चीनी उपराष्ट्रपति के साथ सार्थक मुलाकात हुई है, तो वहीं मंगलवार यानी 15 जुलाई को एससीओ समिट में चीनी विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होने जा रही है। माना जा रहा है कि उस अहम बैठक के दौरान बॉर्डर पर तनाव कम करने को लेकर सीमा पर शांति कैसे बनाए रखी जाए, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। वैसे इससे पहले इस साल फरवरी में भी चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात के दौरान भी आपसी संबंध सुधारने को लेकर मंथन हुआ था। राजनाथ सिंह भी जा चुके हैं चीन। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन गए थे। उन्होंने भी चीन के साथ सुधरते रिश्तों पर फोकस किया था। एक जारी बयान में दोनों ही देशों ने यहां तक कहा था कि सीमा विवाद पर परमानेंट सोल्यूशन निकालने पर जोर दिया जाएगा। वहां पर परमानेंट शब्द का इस्तेमाल होना ही सभी को हैरान कर गया था। इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा गया। तो ये थी विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।